बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन समारोह को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया था। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी ने इसे खास बनाया। इस रिसेप्शन में असुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, मशहूर शायर और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए। वहीं इकरा हसन, इमरान मसूद समेत सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और पहली बार विधायक बने ओसामा साहब भी पहुंचे। यह कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब इसके बाद एक नया विवाद जन्म ले चुका है। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचने वाली है। दरअसल इस रिसेप्शन में पहुंचे घोसी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ी और इसके 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। सुधाकर सिंह का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और अंततः निधन हो गया। उनके निधन के बाद अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सुधाकर सिंह की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। आरोप लगाया जा रहा है कि रिसेप्शन कार्यक्रम में उनके खाने में जहर मिलाया गया था, ताकि घोसी विधानसभा सीट खाली हो जाए और इस सीट से मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सके। यह दावा माफिया विरोधी मंच के सुधीर सिंह ने किया है, जिन्होंने वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देकर इस मामले की गहन जांच की मांग की है। इस ज्ञापन को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रिसीव किया और आश्वासन दिया कि मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सुधीर सिंह का दावा है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके तहत घोसी सीट को खाली कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अंसारी परिवार के कुछ प्रभावशाली तत्व लंबे समय से चाहते थे कि घोसी क्षेत्र में उनकी राजनीतिक जमीन दोबारा मजबूत हो और इसके लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस आरोप ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया है, क्योंकि सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के एक मजबूत और लोकप्रिय नेता थे, जो लगातार जनता के हित में आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी का परिवार भी समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह का करीबी रहा है। यहाँ तक कि सुधाकर सिंह के लिए अंसारी परिवार ने चुनाव प्रचार भी किया था। बता दें कि घोसी के विधायक सुधाकर सिंह 2023 के उपचुनाव में भाजपा के दारा सिंह चौहान को हराकर इस सीट पर विजयी हुए थे। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। वह 1996 से राजनीति में बतौर विधायक सक्रिय थे। कानून की डिग्री रखने वाले सुधाकर सिंह ने सबसे पहले साल 1996 में नथुपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2012 में यही सीट घोसी कही जाने लगी। इस बार भी सुधाकर विजयी रहे और विधानसभा पहुंचे, लेकिन साल 2017 की मोदी लहर में वह चुनाव हार गए। इस सीट से बीजेपी के फागू चौहान को जीत मिली। बाद में फागू चौहान राज्यपाल बना दिए गए, तो फिर सीट खाली हो गई। साल 2020 में खाली सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जहां विजय राजभर को टिकट दिया, वहीं सपा ने फिर सुधाकर सिंह पर ही भरोसा जताया। वह सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे, क्योंकि कुछ दिक्कतों की वजह से उन्हें सपा का सिंबल अलॉट नहीं किया जा सका। इस चुनाव में भी सुधाकर सिंह को हार मिली। 2022 में सपा ने सुधाकर का टिकट काट दिया गया। पहले उन्हें मधुबन से उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में उनकी जगह उमेश पांडे को उतार दिया। इससे वह काफी नाराज हुए और खुले तौर पर इसका विरोध किया। 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह सपा के टिकट पर दारा सिंह चुनाव को हराकर विधायक बने थे। विधायक सुधाकर सिंह लंबे समय से जनता की आवाज उठाते रहे और इस दौरान उन पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वे कई बार जेल भी जा चुके थे। करीब 34 साल पुराने एक मामले में मऊ कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित किया था। इस मामले में आरोप था कि उन्होंने दोहरी घाट में विद्युत सब स्टेशन फूंकने और चक्का जाम जैसी घटनाओं में भाग लिया था। बहरहाल अब सुधाकर सिंह के निधन की खबर पर खुद अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों का हौसला बढ़ाया, साथ ही सुधाकर सिंह को अंतिम विदाई भी दी। इसके अलावा अंसारी परिवार के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि अब तक ना तो मुख्तार अंसारी परिवार ने और ना ही किसी राजनीतिक दल ने इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री ने रिसीव किया, तो इससे स्पष्ट है कि अब सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है। स्थानीय लोग भी आशंका जता रहे हैं कि यह कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े हितों का टकराव